हृदय विदारक घटना घटी है जिससे पूरा प्रदेश आहत है। सवाल निकल कर यह सामने आ रहा है, डीजीपी साहब के भी सामने हम लोगों ने सवाल किया है लेकिन जवाब नहीं मिल पाया कि एक एएसआई की मृत्यु हो जाती है, रिवॉल्वर रखते हुए भी वो अपने जान को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता है। किस तरह की कानून व्यवस्था है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो घटना हुई है मऊगंज में पुलिस अधिकारी की, जिसमें मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं। आम आदमी पार्टी का इस घटना का निंदा करती है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज को स्वीकार योग्य नहीं है और कानून में भी सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। आप हत्या का बदला हत्या अगर समाज लेने लगेगा तो फिर न्यायालय का, कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा समाज में। और जैसा जानकारी मिली है कि 2 महीने पहले मऊगंज में हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हत्या के बदले हत्या, क्या ये है बीजेपी का सुशासन? कहां से मिली आदिवासियों को इतनी हिम्मत कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया? क्या 2 हफ्ते पहले ही रची जा चुकी थी साजिश? आखिर किसने आग में बारूद डालने का काम किया? कौन है मास्टरमाइंड? क्या गांव का पूर्व सरपंच और यूट्यूबर पत्रकार ही है मास्टरमाइंड, या दोनों थे सिर्फ बलि का बकरा? असली मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक अज्ञात है। सवाल अनेक हैं पर जवाब किसी के पास कुछ भी नहीं है। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। जब पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो आम नागरिकों कितना सुरक्षित है? क्या सरकार और राजनीतिक दबाव में है? पुलिस विभाग में एसआई की मृत्यु हो गई। एक एसआई जिसको हथियार प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुए हैं, खुद की रक्षा में वह उस हथियार का उपयोग नहीं कर सकता। आखिर रीवा और मऊगंज की पुलिस इतनी बेबस क्यों है? रीवा और मऊगंज में योगी सरकार की तरह लॉ एंड ऑर्डर की उठने लगी है मांग। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन सभी मामलों में किसे दोषी साबित करता है और पीड़ित परिवार को कितना न्याय मिल पाता है। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये हृदय विदारक घटना घटी है जिससे पूरा प्रदेश आहत है। सवाल निकल कर यह सामने आ रहा है, डीजीपी साहब के भी सामने हम लोगों ने सवाल किया है लेकिन जवाब नहीं मिल पाया कि एक एएसआई की मृत्यु हो जाती है, रिवॉल्वर रखते हुए भी वो अपने जान को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता है। किस तरह की कानून व्यवस्था है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो घटना हुई है मऊगंज में पुलिस अधिकारी की, जिसमें मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं। आम आदमी पार्टी उसका इस घटना का निंदा करती है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज को स्वीकार योग्य नहीं है और कानून में भी सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। आप हत्या का बदला हत्या अगर समाज लेने लगेगा तो फिर न्यायालय का, कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस समाज में। और जैसा जानकारी मिली है कि 2 महीने पहले किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई या एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हुई, तो उसमें आदिवासी समाज के कुछ लोग रुष्ट थे और उस समाज को न्याय नहीं मिल पाया। न्याय मिलना चाहिए था, उसको भी न्याय मिलना चाहिए था, न्याय नहीं मिल पाया। और उस न्याय की दरकार में वो पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ रहते हुए, वहाँ पर मौजूद रहते हुए एक व्यक्ति को बंधक बनाकर हत्या कर देते हैं। और जब बचाव करने के लिए पुलिस दल जाता है, अधिकारी जाते हैं, तो उसमें गौतम जी की हत्या कर दी जाती है। आपका कहना है कि उसमें उनके पास वेपन्स था, फायर आर्म्स था, मतलब जो गन मिलती है पुलिस अधिकारियों को वो थी। लेकिन भाजपा के शासन में पुलिस को इतना पंगु बना दिया गया है, इतना उनके अधिकारों को छीन लिया गया है कि रिवॉल्वर सिर्फ डंडे से दिखाने के लिए रह गए हैं। अगर आप उनका उपयोग अपने बचाव के लिए भी करोगे, जैसे कानून में है कि
कि प्राइवेट आदमी भी अगर उसके पास शस्त्र हो या ना हो, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो अपने बचाव में सामने वाले के ऊपर उतना ही हमला कर सकता है जितना उसके ऊपर हमला हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को इतना पंगु बना दिया गया है, इतना अधिकार छीन लिए गए हैं, उनके खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ होने लगी हैं कि एक आदमी के ऊपर एक पुलिस अधिकारी की हत्या हो रही है और अपने बचाव में शस्त्र का उपयोग भी नहीं कर पा रहा है, बचाव में उसका अपने पक्ष में उपयोग नहीं कर पा रहा। मऊगंज में कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है, वहाँ का राजनीतिक तूल भी बहुत ही गड़बड़, जैसा कि हमने सुना है वहाँ की एसपी 1:30 बजे रात तक विधायक जी का इंतजार करती हैं ऑफिस खोल के। क्या कुछ कहेंगे उसके? मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं लगातार मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि वहाँ मऊगंज जिले में जब से जिला बना है तब से वहाँ के विधायक जो हैं लगातार सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो कभी जाते हैं किसी अधिकारी के ऑफिस में जाकर के धरने पर बैठ जाते हैं, किसी कार्यालय में जाके तालाबंदी कर देते हैं, किसी कार्यालय में जाकर के उपद्रव मचाते हैं। तो ये सब चीज़ें किसी पुलिस अधिकारी के घर में, ऑफिस में, कार्यालय में या किसी प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जाके आप करोगे और वहाँ पर आम जनता को भड़काने का प्रयास करोगे कि पुलिस का कहा न माने वो, कानून का कहा न माने वो, और ऐसी चीज़ें जो निकल के सामने आती हैं कि उसमें पूरी तरह से भाजपा के शासन के विधायकों का हाथ रहता है, वहाँ के लोगों का जो विधायक भाजपा से संबंधित लोग हैं उनका हाथ रहता है, विधायक से संबंधित लोग उनका हाथ रहता है। तो ऐसे में कानून का राज कहाँ पे चल पाएगा? तो मेरा ये मानना है कि भाजपा के अध्यक्ष को ये चाहिए कि ऐसे विधायक को निष्कासित करना चाहिए भाजपा से, और विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल को चाहिए कि इनको निष्कासित कर दें, क्योंकि लगातार मऊगंज में इस तरह घटनाएं हो रही हैं। हिंदू मुसलमान में दंगा होने के चांस बने थे, वहाँ की जनता, वहाँ के हिंदू मुसलमान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधायक के बहकावे में नहीं आए, नहीं आज हजारों लोगों की मौत हो जाती। वहाँ मंदिर के विषय में लेकर रात में कई बार घटनाएं टली हैं, विधायक को लाना पड़ा है रीवा में। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही, ये योजना पूर्व में 15 दिन पहले से ही बना दी गई थी, कुछ लोगों की इसके बारे में जानकारी थी लेकिन पुलिस तक भनक नहीं गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप इसकी जांच पड़ताल तफ्तीश करेंगे, अच्छे से बारीकी से कराएंगे तो ये फिर से वही आपको कड़ी समझ में आ जाएगी जो कड़ी पहले से और लोगों के खिलाफ बनी थी, पहले साजिश होती रही है, वो कड़ी फिर निकल के सामने आ जाएगी। मऊगंज जिले में निरंतर पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और निरंतर वहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कारण? पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना भी काम कर रही है, और आप ये निश्चित से मान के चलें बहुत दुखद घटना हुई है। ये जो हुआ है कल बहुत दुखद है, सरकार भी इस पर चिंतित है और हम लोग लगातार इस पर नजर ही बनाए, मुख्यमंत्री जी भी इसके संपर्क में है तुरंत। शासन प्रशासन की चिंता 2 लोगों की जान ले ली, क्या लगता है एक्सीडेंट की जांच हो गई होती तो ऐसी जरूरत नहीं होती? नहीं, जांच उसकी एक्सीडेंट की हुई है, उस समय जो संतुष्ट नहीं कर पाए, ये हो सकता है संतुष्ट नहीं। अब पुलिस अपना काम स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, थाने के अंदर धमकी मिल रही है पुलिस को, तो क्या मानते हैं आप पुलिस? नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम, पुलिस पर लगातार दबाव नहीं हो पाई अभी तक। आईजी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, सबका काम कर रखा है। थैंक यू। सर, मऊगंज की लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? एक घटना अचानक से डेवलप हुई, आपको भी जानकारी है कि कल दोपहर बाद से अचानक सिचुएशन ऐसी टर्न हुई कि उसने इतना दुर्भाग्यजनक मोड़ ले लिया। बाकी अभी हम मऊगंज जा ही रहे हैं, वहाँ पे सारे पहलुओं के बारे में। सर, मऊगंज में राजनीतिक दबाव में कोई पुलिस काम कर रही है और वहाँ थाने के अंदर अपराधी धमकी दे रहे हैं, पुलिस को गला काट लेंगे, तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहाँ बनाई? मऊगंज नहीं जा रहा है सर, देखा जा रहा है। अभी हम घायलों से मिलने आए थे जो यहाँ पे एडमिट, जांच के नाम पर मामलों को लंबित किया जाता है, यही वजह है। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसको आरोपी को संतुष्ट नहीं कर पाया शासन प्रशासन, राजनीति होती रही। परिणति ये हुई कि 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग देख रहे हैं कि जान। अभी हम मऊगंज जा रहे हैं और पूरी जानकारी। विधायक के रिश्तेदार वहाँ अधिकार थाना प्रभारी है, ऐसा क्यों हुआ? आप क्या आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही सर, 7 जिले हैं, आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, मानते हैं सर? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है सर? आईजी की नियुक्ति